हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप, कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है कि कोई भी अपने यहाँ काम करो और अगर हर रोज उसके लिए काम करो और उसमें आप पीछे रह जाओ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको उसमें सफल होना ही है, क्योंकि आप उसके लिए प्रॉपर एफर्ट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये, कहते हैं whatever task you take up you must give the best to it because it keeps up the spirit। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हमेशा की तरह एक दो सेंटेंसेस की इंग्लिश मैं आपको बताऊंगी और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाएंगे। कल का सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी वो सेंटेंस था वह वापस कब आएगी। वह वापस कब आएगी इसकी इंग्लिश होगी व्हेन विल शी कम बैक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हेन के बाद विल क्यों लगता है, क्यों ऐसा नहीं होता कि व्हेन शी विल कम बैक। व्हेन शी विल कम बैक क्या है, रॉन्ग है। व्हेन विल शी कम बैक। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये WH फॉर्म है, कुछ भी है, हाउ आ गया WH फॉर्म में, व्हाट आ गया, हाउ भी, जैसे हाउ तो WH फॉर्म W से नहीं स्टार्ट होता, लेकिन हाउ को भी WH फॉर्म में ही गिनते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब WH फॉर्म बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन फॉर्म जैसे होती है तो उसमें क्या होता है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे विल, शैल, इज, एम, आर, हैज, हैव, वो पहले आता है, ठीक है। तो इसी तरह से व्हेन विल शी कम बैक, व्हेन शी विल कम बैक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो वह वापस कब आएगी, व्हेन विल शी कम बैक, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क अगर लिखोगे तो, और अगर बोलोगे तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन आना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हेन विल शी कम बैक, व्हेन विल शी कम बैक, वह वापस कब आएगी। जिन लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है उनका नाम है फरह इकबाल एंड प्राची वर्मा। फरह इकबाल एंड प्राची वर्मा रेगुलरली आंसर लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके लिए मैं बोलूंगी बहुत बहुत शाबाशी उनके लिए, और बहुत उनको बोलूंगी कि वेरी गुड फरह इकबाल एंड प्राची वर्मा। आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन से। आज ये कि मुझे एक पेन चाहिए, इसको मैं आपको 3-4 तरह से बताऊंगी कि किस तरह से आपको बनाने हैं इनकी इंग्लिश, सो दैट जो है आपकी कभी कोई गलती ना हो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में। मुझे एक पेन चाहिए, बहुत बार बोलते हैं ना, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, या फिर मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक स्केल चाहिए, मुझे एक न्यू नोटबुक चाहिए, बोलते हो ना इस तरह से। तो वो इस तरह के सेंटेंसेस के मैं आपको इंग्लिश बता रही हूँ आज की कैसे बनाना है। मुझे एक पेन चाहिए तो आई नीड अ पेन, ठीक है। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, मुझे चाहिए, ठीक है। वांट भी अगर आप इसमें लिखोगे या बोलोगे वो भी चलेगा। आई वॉन्ट अ न्यू पेन, आई वॉन्ट अ पेन, न्यू पेन तो नया पेन चाहिए तब हम बोलेंगे, ठीक है। आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन मतलब मुझे एक पेन चाहिए, या फिर आई वॉन्ट अ पेन। वॉन्ट का मतलब ये होता है कि इच्छा है आपकी, कि आपकी इच्छा है कि आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मुझे एक न्यू ड्रेस चाहिए, मतलब मैं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ एक न्यू ड्रेस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या जरूरत की बात, मुझे काम करना है बट आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है। मतलब पेन एक जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं है कि आपका कोई शौक है उस चीज को लेने का। वांट वो वाली चीज होती है जो आपकी वांट होती है, नीड अलग होता है, वांट अलग होता है। बट फिर भी अगर आप वांट यहाँ लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट नीड इज द परफेक्ट वर्ड है, जिसमें कि इच्छा नहीं है, जरूरत है, ठीक है। सो आई नीड अ पेन, मुझे एक नया पेन चाहिए, आई नीड अ न्यू पेन। मुझे एक रेड पेन चाहिए, आई नीड अ रेड पेन। मुझे एक ब्लू पेन चाहिए, आई नीड अ ब्लू पेन। मुझे ग्रीन पेन चाहिए, आई नीड अ ग्रीन पेन। आई होप आपको समझ में आ गया। या फिर मुझे इंक पेन चाहिए, आई नीड एन इंक पेन। इंक पेन तो एन आएगा वहां पर, मैं आपको ए और एन की भी आगे आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। बट अभी मैं बता देती हूँ, इंक पेन, आई नीड एन इंक पेन आएगा, ठीक है। मुझे एक बॉल पेन चाहिए, आई नीड अ बॉल पेन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ठीक है। और उसे एक लिफाफा चाहिए, लिफाफा मतलब पैकेट बोलते हैं ना, हिंदी में कभी लिफाफा भी बोल देते हैं, पैकेट भी बोलते हैं। पैकेट वैसे इंग्लिश वर्ड है बट फिर भी हम हिंदी में बोलते हैं तभी बोलते हैं एक पैकेट चाहिए मुझे, है ना। उसे एक पैकेट चाहिए, उसे एक लिफाफा चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, उसे मतलब कौन है, शी भी हो सकता है, ही भी, बॉय भी, गर्ल भी, कुछ भी हो सकता है ना। तो शी या फिर ही नीड्स अ पैकेट। अब यहाँ पर क्या है, उसे एक लिफाफा चाहिए, ठीक है। वांट का समझ आ गया, वांट्स और नीड्स में कितना फर्क है, कि यहाँ पर वांट मतलब उसको चाहिए, नीड मतलब उसकी जरूरत है, उसको चाहिए, जरूरत की वजह से चाहिए, ठीक है। ही या फिर शी नीड्स अ पैकेट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नीड्स है और यहाँ पर आई के बाद नीड लगा है। बहुत बार मैं इस चीज को बता चुकी हूँ, आज फिर से बताती हूँ कि आपको सभी वन पर्सन के साथ, वन इंसान हो, चीज हो, कोई मतलब थिंग हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, उसके साथ अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस लिख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले, तो उसके साथ एस या ईएस लगता है। सिर्फ किसको किसको छोड़ना है आपको, आई और यू को छोड़कर।
आई को छोड़ देना है, यू को छोड़ देना है, बाकी सभी वन के साथ, वन चीज, वन पर्सन, वन प्लेस, कुछ भी अगर वन है, वन जानवर, वन पक्षी, उसके साथ क्या आएगा, एस या फिर ईएस आएगा। एस या फिर ईएस क्यों बोलते हैं, अब जैसे नीड है तो इसको नीड्स बनाना है तो एस लगेगा बाद में, है ना, और जैसे गो है तो उसको गोस बनाना है तो ईएस लग जाता है, तो इसलिए बोलते हैं एस और ईएस, मतलब और का मतलब यहाँ पर या है, ठीक है, या मतलब एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो ही नीड्स अ पैकेट या फिर शी नीड्स अ पैकेट, समझ में आ गया। और बाकी सारे प्लूरल्स के साथ सिर्फ आई और यू को भी साथ मिलाकर, सभी प्लूरल्स के साथ मतलब सभी बहुवचन के साथ क्या होता है, एस या फिर ईएस नहीं लगता है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। सभी सिंगुलर्स के साथ एस और ईएस लगता है, किसको इसको छोड़ना है, आई और यू को, ठीक है। और सभी प्लूरल्स के साथ एस या फिर ईएस नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और आई और यू के साथ भी नहीं लगाना है, सारे प्लूरल्स प्लस आई एंड यू, ठीक है, समझ, मतलब आई एंड यू प्लूरल की तरफ चले गए, ठीक है। बस कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट है, उन्हें एक मेज चाहिए। उन्हें का क्या मतलब है, उन्हें मतलब ज्यादा लोग, उसे मतलब वन पर्सन, उन्हें मतलब ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा, तो उन्हें एक टेबल चाहिए, उनको एक मेज। वो कह रहे हैं कि हम काम तो कर लेंगे लेकिन उनको ना एक टेबल चाहिए, तो क्या होगा उसका, दे नीड अ टेबल, उनको एक टेबल चाहिए, दे नीड अ टेबल, समझ में आ गया। और जैसे मोहित को एक नई पेंसिल चाहिए, तो मोहित नीड्स अ न्यू पेंसिल, मोहित के साथ नीड्स आएगा ना, नीड नहीं आएगा क्योंकि मोहित वन पर्सन है, ठीक है, तो मोहित नीड्स अ न्यू पेंसिल। आपने जिस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है वो सेंटेंस है, उसे एक नया डिब्बा चाहिए, उससे आप गर्ल को भी सोच लो, चाहे बॉय के लिए सोच लो, किसी के लिए भी लिख देना। और डिब्बा की इंग्लिश होती है बॉक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से जल्दी इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और मैं हर रोज आपको मोटिवेट भी करती हूँ ताकि आप जो है इंग्लिश जो है बोलनी सीखते चले जाएं। हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप, कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है कि कोई भी अपने यहाँ काम करो और अगर हर रोज उसके लिए काम करो और उसमें आप पीछे रह जाओ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको उसमें सफल होना ही है, क्योंकि आप उसके लिए प्रॉपर एफर्ट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये, कहते हैं whatever task you take up you must give the best to it because it keeps up the spirit, कि कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो आपको उसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, मतलब पूरे के पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए उस काम को करने के लिए। उससे क्या होता है, इट कीप्स अप द स्पिरिट, मतलब उससे क्या होता है, आपकी स्पिरिट जो है वो हमेशा अच्छी रहती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो हमेशा। जब आप बेस्ट दोगे तो आपको नेचुरली इंप्रूवमेंट नजर आएगी ही आएगी, और जब इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी तो क्या होगा, आप और भी एनकरेज्ड फील करोगे और भी मोटिवेटेड फील करोगे उस काम को और भी ज्यादा करने के लिए। तो आई होप आज से आप कर भी रहे हो, बहुत सारे लोग तो कर भी रहे हैं, बट आप लोग जो नहीं कर रहे थे हर रोज प्रैक्टिस 5 से लेकर 15 मिनट तक, वो आज से ही शुरू कर देंगे, सो दैट यू आर एबल टू गिव द बेस्ट टू इट, और आप फिर स्पोकन इंग्लिश में हो जाओ माहिर। प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपकी मम्मा ने या किसी ने भी, आपने भी अगर जब चपाती बनाना सीखा था, अगर आप चपाती बनाते हो घर में, तो क्या फर्स्ट टाइम में ही आपकी बहुत राउंड चपाती बन गई थी? नहीं ना, प्रैक्टिस करी, रोज रोज प्रैक्टिस करी, वो अनचाहे में ही होती गई। हर रोज आपने बनाया, वो काम किया, और एक दिन फिर गोल चपाती बन गई। और आई थिंक अब कोई भी ऐसी चपाती नहीं होती होगी जो गोल ना बने और ना फूले, है ना। तो हर चीज, ये स्किल है एक, है ना, एक स्किल है जो स्पोकन इंग्लिश। तो ये स्किल कैसे आती है? प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे से आएगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करना भूलना मत, और शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो इससे बेनिफिट हो पाएंगे, क्योंकि विद्या, नॉलेज जब भी हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो उससे हमें खुशी भी बहुत मिलती है और हमें वो और भी ज्यादा आती है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलो करते हैं अब गुड बाय। कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।